नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 के डीओ ऑफिस से, जहां पर आपको बता दें कि धारा 134 के तहत जो लोगों के बच्चों के एडमिशन होने थे वो एडमिशन नहीं हो रहे। अभी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आश्वासन के बावजूद, हरियाणा सरकार के आश्वासन के बावजूद जो बच्चों के दाखिले हैं धारा 134 के तहत, वो दाखिले नहीं हो रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के दिए हुए आदेशों की भी निजी स्कूल पालना क्यों नहीं कर रहे, जबकि सरकार की ओर से लगातार इस बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक धारा 134A के तहत जिन लोगों के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होने हैं, जिन बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होने हैं, उन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, यहाँ क्यों आए आप? सर, मैं एडमिशन के लिए घूम रही थी। मेरा नाम पृथ्वीराज है। मेरी गुड़िया का विद्या मंदिर में नंबर आया है। 20 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ और कल मैं चक्कर खा के भी गिर गया। मैं सर महावीर हॉस्पिटल में भी अपने चेकअप करा के आया हूँ। इतनी टेंशन है कि सर बहुत ज़्यादा पैसे से हम खाली हो गए सर। पुराने स्कूल से नाम कट? हाँ, पुराने स्कूल से TLC करवा चुकी है। बच्चे मेरी घर बैठी हुई है, वो हमसे परेशान कर रही है। बच्चा इनके लिए 60 में से 51 नंबर लेकर आया है बच्चा। और हम आज सिर्फ बड़ी मुश्किल से धक्के खा के जी आज फार्म भी करें। पहले सरकार हमें फीस देगी तो एडमिशन होगा, नहीं होगा। हमसे सर यही अपील है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारे बच्चे को एडमिशन मिले, ताकि बड़े स्कूलों के ज़्यादा बुरे हाल है, सुनवाई नहीं करते क्या? करण मेरी उसके साथ का स्टूडेंट है, करण पब्लिक स्कूल में वो बच्चा जा रहा है। जो बात है जी, और बड़े स्कूल ये नहीं ले रहे। पता नहीं जी सर, धक्के खा खा कर 10 दिन से मैं छुट्टी पाऊँ। मजदूर आदमी हूँ, टेलर का काम करता हूँ। सर कैसे मैं घर चलाऊँ, कैसे मैं अपने बच्चे की फीस भरूँ? हमने कैसे भी करके चीज गिरी करके जो मर्जी कहा। नलोला साहब ने गुस्सा भी हुआ हमसे, आपने ऐसा क्यों किया? लोग हैं और जाते स्कूल में ढंग से बात भी नहीं करते हैं। और ये क्या अमीर लोगों से ढंग से बातें करते हैं? गरीबों को कुछ वो नहीं है इज्जत की, गरीब लोगों से कोई बात नहीं करे। स्कूलों में जाते ढंग से बात भी नहीं करते कि क्या है क्या नहीं, पागलों की तरह बैठे रहते हैं। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब काम छोड़ के जा रहे हैं। कल को कुछ दिक्कत हो जाए मेरे हस्बैंड को तो ये जिम्मेवारी ले लेंगे। मेरा बच्चा ना उधर का रहा ना इधर का रहा। आप की गलती क्या है? गरीब है आप लोग, ये गलती है आपकी? यही गलती है कि हम लोग गरीब है, हमारा हक नहीं है। बड़े लोगों का हक है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का। हमारा सपना नहीं है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हमारे बच्चों का भी तो मन है कि वो भी आगे बढ़े। कि ये थोड़ा है कि अमीर इंसान है तो उन्हों के ही बच्चे पढ़े। क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। निशा जी है। माता जी, आप भी एडमिशन के लिए आए हुए हो? जी, आपका क्या मामला है? मेरे पति का तनख्वाह नहीं मिलती, मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, एडमिशन वाला तो कोई इशू नहीं है आपका? नहीं, अच्छा, एडमिशन एडमिशन वाला इनका नहीं। और कौन कौन है एडमिशन के लिए? सारे एडमिशन के लिए। भैया, आपका क्या नाम है? आप किस लिए? राम किशोर है। क्या किस लिए आए हैं? हम बच्चों के एडमिशन के लिए आ रही है। 15 दिन से चक्कर काटे हुए हैं। एडमिशन हम स्कूल में जाते हैं, मना कर देते थे कि हमारे पास कोई कन्फर्म नहीं है, अभी हम नहीं लेते। मुझे एक बात बताओ, वोट तो सबको गरीब का चाहिए, गरीब को देना कोई कुछ नहीं चाहता। गरीब की कोई सुनता नहीं जी। हम 15-20 दिन से चक्कर काट रहे हैं बच्चे के साथ, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी जी। हम कितने चक्कर DO ऑफिस आगे, BO ऑफिस आगे जी, हमारी कोई नहीं सुन रहा अभी तक। तो आपको लग रहा है सरकार ढंग से साथ नहीं दे रही? नहीं तो ऐसा हो सकता है भी सरकार बोले और स्कूल एडमिशन ना करे। 15 दिन से हम इसी चक्कर में काटे, सरकार हमारा साथ दे। लेकिन सरकार वहाँ जाते हैं दफ्तरों में, वो कहते हैं भाई साहब हमने तो ऑनलाइन कर दिया है। स्कूल वाले हमारे कुछ भी नहीं सुन रहे। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं आया अभी। सरकार कह रही है कि स्कूल वाले हमारी नहीं सुन रही है। अपने आप में अजीब है। हमारे साथ अभिभावक एकता मंच से जिनके जी अभिभावक एकता संघ से नरूला साहब है। नरूला साहब, ये लिस्ट किस चीज़ की लेके घूम रहे हो आज? ये लिस्ट है दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, ऐसे स्कूल वाले जहां हमने अपना बच्चा भेज रखा है। अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चा तो उन्हीं के पास है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स उनके जमा करवा सकते हैं। आप ये ध्यान से देखिए आकर्षण जी, इसको चेक कीजिए कि एक गरीब आदमी, गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। 16 प्रकार के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं। ये गरीब आदमी कहाँ से इकट्ठा करे और कहाँ से पूरा करे? रोज की दिहाड़ी करने वाला मजदूर अपना काम छोड़ के, आपको दफ्तरों का हाल पता है, बगैर पैसे लिए कोई काम होता नहीं है। एक गरीब आदमी वैसे त्रास्त है कि उसके माथे पे लिखा हुआ है वो गरीब है। और दूसरा, ये कर्मचारियों को तरस ही नहीं है। भाई, अगर कोई गलत आदमी आके आपसे गलत एफिडेविट बनवा गया तो उस पर कार्रवाई करो। मगर जो बिल्कुल जिनको जरूरत है, भाई जिनके रोजी रोटी सामने शक्ल से पता लग जाता है कि ये 2 लाख की इनकम वाला है या नहीं है, उसको बार बार भेजना और कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। ये एक गरीब आदमी के ऊपर वही छुआछूत वाली बात। मांगते भी हर साल है ये तो। मांगते भी हर साल है।
मांगते भी हर साल हैं। भाई बच्चा आपके स्कूल में आया है, आप उसके पेरेंट्स को बोलें, समय दें उसको कि भैया ये सामान आप पूरा कर दीजिए। जब 2019 में डीओ साहब कह रहे हैं 4 करोड़ 19 लाख रुपया उन्होंने इन स्कूलों को रिलीज किया है, भाई वो बच्चों से भी पैसे ले रहे हैं और सरकार से भी पैसे मांग रहे हैं। सरकार कह रही है श्वेत पत्र दो, आपके जो आप अपने कागज जमा करवाइए। जैसे 4 करोड़ मेरे सुनने में आया, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है 13 करोड़ रुपए दिए हैं, तो 13 करोड़ रुपए अगर आए हैं, सरकार की नीयत पे भी आपको शक है? सरकारी पैसा आज तक किसी का डूबा है क्या? देर सवेर आ जाएगा, आप अपना कागज पूरा कीजिए, आपको पेमेंट हो जाएगी। मगर ऐसे गरीब जनता को त्रास्त करना अच्छी बात नहीं है। एक बात और है नूरुल्लाह साहब, बड़े सारे लोग होंगे जो आपको देख के कहेंगे जी ये तो कहीं से गरीब नहीं लग रहे, उनको भी थोड़ा स्पष्टीकरण दे दो भी लड़ाई आप अपनी लड़ रहे हो या इन लोगों की लड़ रहे हो, आपका क्या पता है जो ये आपने संस्था बनाई हुई और क्या कुछ करते हैं आप? ये पिछले 8 साल से मैं नवीन जी सब मिलके ये संस्था अभिभावक एकता संघ 22,000 बच्चों का एडमिशन करवा चुकी है पिछले 8 सालों से। पिछले साल सरकार को जो कोरोना में चला गया उसके भी बच्चे इन स्कूल वालों को डबल लेने चाहिए थे। अब ये दोनों गैप मार के कह रहे हैं जी अगले सेशन में ये किया जाए, हमें क्लैरिटी नहीं है। ये गलत बात है भाई। मेरे बच्चे सारे पढ़ चुके हैं, नवीन जी के सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ मैंने बार बार कहा है, गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। जब तक साक्षरता रहेगी, गरीब आदमी को पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। उसका एक सबूत है इन लोगों के, आज कल गरोंडा में, आज फिर दोबारा अभी आप कवरेज करके आ रहे हो, पता लगा है कि कॉलोनाइजर अगर ये पढ़े लिखे होते, इनको पता होता कि हमें यहाँ प्लाट नहीं लेना, तो ये वहाँ ना लेते। आज इनके घर आशियाने पता नहीं कैसे दुख झेल झेल के इन्होंने अपना मकान बनाया और सरकार के अधिकारी आए और पंजा। भैया आपने पकड़ना है तो कॉलोनाइजर को पकड़ो, आपने पकड़ना है तो बड़े जिन्होंने उस कॉलोनी को पास किया उनको पकड़ो, जिन्होंने इसमें धांधलेबाजी की है, रकबे चेंज करके उनकी रजिस्ट्रियां की हैं, उनको पकड़ो ना। इन गरीब आदमियों के मकान क्यों तोड़ने, इनके बच्चों को क्यों तंग करना, ये गलत है। मुझे एक बात बताइए दिनेश जी, हर बार सरकार कहती है नहीं हुआ तो हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं हुआ हम प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई कर देंगे, नहीं होगा हम प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई कर देंगे। आज तक आप क्योंकि खुद इन सब के आगे आगे रहते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आज तक किसी स्कूल पे कार्रवाई हुई है? मैं बिल्कुल आपकी बात को सुनिश्चित करना चाहूँगा। आज अभी डीओ साहब से मेरी वो पंचकूला से वापसी आ रहे हैं, उन्होंने कहा है इन अभिभावकों से इनकी जो कंप्लेंट है जिन जिन स्कूल वालों के खिलाफ है, आपको सुबह तक उन पे कार्रवाई हर हालत में मिलेगी, हर हालत में उन पे कार्रवाई होगी। आप लिखित में कंप्लेंट दें, डायरी नंबर करवाएं। इन बंदों के सारा एक ग्रुप गया हुआ है जो इनकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया है। 3-3 कॉपी हैं, एक कॉपी अभिभावक एकता संघ के पास रहेगी, दूसरी कॉपी डीओ में, तीसरी कॉपी हम डीसी महोदय तक दे के आएंगे और इनको इनका हक जो बच्चों का अधिकार है वो इनको मिलना चाहिए, वो इनको मिलना चाहिए। नवीन जी, अब सरकार ने एक नई कंडीशन लगाई है, परिवार पहचान पत्र, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो वो कंडीशन ठीक है, लेकिन जब दाखिले हो गए, नाम आ गए, तब इस तरह की कंडीशंस लगाना सवाल नहीं उठेंगे? देखो ऐसा है जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एडमिशन होनी चाहिए थी अप्रैल में। एक दिसंबर में एडमिशन जो है सरकार की मंशा पे भी सवाल पैदा करती है। और फिर जो है ये एडमिशन स्कूल में दाखिल देने से पहले इन्होंने टेस्ट भी ले रहे हैं, पेपर भी ले रहे हैं। भाई पेपर तो पहले पढ़ाओगे तो तब उसके बाद पेपर लोगे ना। और पिछले साल जो खाली इन्होंने बिना 134 के निकाल दिया, इस साल डबल इनको 134 में एडमिशन लेने चाहिए थे और ये 20%। अच्छा जी, अब शुरू में जब 134 था तब 25% सीटें हुआ करती थी, इस सरकार ने 10% कर दी। ठीक है जी, तो हमारा ये कहना है कि एक तो जो बच्चे ये कहते हैं टेस्ट में पास नहीं हुए तो उनको तो पहले एडमिशन दो, उनको भी दो और दूसरों को भी दो, ताकि सारे बच्चे पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बच्चे भी टॉपर चाहिए और एडमिशन भी नहीं देना। और इन्होंने सारा ऑनलाइन, अब की बारी EWS सर्टिफिकेट और दूसरे सारे सर्टिफिकेट लेके ऑनलाइन इन्होंने फॉर्म भरे, ऑनलाइन इन्होंने उसके बाद में टेस्ट लिए, फिर ऑनलाइन लिस्ट निकाली सारी की सारी। उसके बाद में स्कूल वालों का कोई भी डॉक्यूमेंट मांगना का कोई औचित्य नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट मांगना है तो वो सरकार ने उनको लिस्ट भेजी है, वो सरकार से मांगे। लॉ और यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट फॉरवर्ड कर दी
तो वो लास्ट एंड फाइनल एंड बाइंडिंग है। और अगर कोई स्कूल वाला काम जो है वो बच्चों को एडमिशन नहीं देता, तो हमारा ये मानना है कि उसके ऊपर सरकारी काम में रोकथाम का केस बनना चाहिए। और एक बात और बताइए सर, इन लोगों से अब फीस तो लेनी नहीं है, ट्रांसपोर्ट इन्होंने देनी है, इसके अलावा इनसे अंट जो फंड मांगे जाते हैं, जो RTE 134A है, वो क्या कहता है इस बारे में? वो ये कहता है जी कि 8वीं तक तो इन बच्चों से सिर्फ जो ये स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट फीस है वो, और कोई अगर ड्रेस या कोई स्टेशनरी कोई स्कूल की यूज़ कर सकते हैं वो, उसके अलावा कोई फीस नहीं ले सकते। और 9th 10th में जो सरकारी स्कूल की फ़ीस है 35 या 40 रुपए पर मंथ, वो चार्ज कर सकते हैं। और 11वीं 12वीं में 70-75 रुपए हैं, वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे कोई चार्जेस नहीं ले सकते। कोई एनुअल फंड, बिल्डिंग फंड, कुछ कोई किसी किस्म का कोई फंड नहीं ले सकते, किसी किस्म का कोई फंड नहीं कोई ले फंड सकते। नहीं। और उसके बावजूद जो स्कूल है उनकी मनमर्जी किस तरह से चल रही है। बाबू जी, आप भी एडमिशन के लिए आए हुए? एडमिशन के लिए आए। कितने दिन से धक्के खा रहे हो? हो गए 10-12 नीचे दिन। कर लो ना भैया। 10 दिन हो गए जी। कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है? 6th क्लास। कौन सा स्कूल में? ये आदर्श पब्लिक स्कूल कुंजपा रोड। आदर्श पब्लिक स्कूल में। आपका कौन से स्कूल में हुआ है जी? एसएस इंटरनेशनल नहीं हो रहा बच्चे का नहीं हो रहा है। आपका नहीं हो रहा। आपका कौन से स्कूल में है जी? सर एशियन स्कूल में है सर, शिव कॉलोनी में है। वो ये कह देते कि 1 से 15 तक छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी है। उन्होंने ये आदेश दिया कि आप 31 तारीख के बाद 3 तारीख को आइएगा, तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आज भी हम स्कूल में जाके हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो आप 1 बजे आना, 1 बजे आपको सारे डॉक्यूमेंट हम आपको एडमिशन नंबर तक देंगे। एडमिशन नंबर तक देंगे कह रहे हैं। आपका भी एडमिशन कौन सी? एक गुड़िया का SD 10 में पढ़ा, एक का प्रताप में पढ़ा सर। 16 तारीख से लगातार स्कूल में जा रहे हैं, दोनों ही नहीं ले रहे। प्रताप में पढ़ा जी, जर्मनी नहीं हुआ जी। देखिए किसी भी जी, आपका कौन सा है जी? ये है ना, कौन सा स्कूल है? जी आदर्श पब्लिक स्कूल है। 2 साल हो गए बच्चे वहाँ पढ़ने लग रहे, और आज मैंने आधार कार्ड देकर वहाँ वो दिखवाया। 6ठी में सर उनके नाम कटे पड़े हैं, और फीस लेने लगे, स्कूल में इनके पेपर लेने लग रहे, और पीछे से नाम कटे पड़े हैं। मैंने आज ही देखा आधार, वहाँ कहाँ से, जो जहाँ से इनकी वो जाती है। सर इनका दिखवाओ क्या मैटर है। 2 साल से फीस भी दे रहे हैं हम तो। अभी इन्होंने ये बात मेरे संज्ञान में लाई है। मैं अभी DO साहब से, इनसे मैंने बोला है कि आप 5 मिनट रुकें, एक सारी प्रक्रिया जो है वो देखिए। आप उधर कैमरा दिखाइए, वो सारे कागज बनवा के ले आए हैं। अभी हम ये 60-70 पेरेंट्स जो भी आए हुए हैं, इनकी कंप्लेंट एक एक बच्चे का नाम लेके जो स्कूल है, अब DO साहब से आपकी बात करवाएंगे कि उन पे कल कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी या नहीं। ये देखिए, अपने अपने काम छोड़कर, अपनी दुकानें छोड़कर, नौकरी छोड़कर ये तमाम लोग पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके एडमिशन जो निजी स्कूल हैं वो नहीं ले रहे। और सबसे बुरा हाल बड़े स्कूलों का है, जो नाम बड़े ज़रूर हैं उनके, लेकिन ना तो दिल बड़ा है, ना काम बड़े हैं, ना हरकतें अच्छी हैं। लेकिन बावजूद इसके जो अभिभावक एकता संघ है वो ये कह रहा है कि इन बच्चों के जो एडमिशन है वो जल्द ही करवाए जाएंगे। तमाम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाया जाएगा। और DO का आश्वासन ये है कि अगर आज में एडमिशन आज में नहीं होते तो तमाम स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, मैं सभी अभिभावकों से एक बात भी कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी का इनकम प्रूफ गलत निकल आता है, उसके बाद सरकार आप पे जो भी कार्रवाई बिठाए, स्कूल जो भी कार्रवाई बिठाए, उसके लिए अभिभावक एकता संघ जिम्मेवार नहीं होगा। हम आपके सही के लिए हैं, गलत में हम आपके बिल्कुल साथ नहीं हैं। आप ये अभी भी विचार कर लीजिए, अगर किसी ने पैसे देके अपना इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया तो उसका जिम्मेवार वो होगा, अभिभावक एकता संघ नहीं होगा। थैंक यू सर। तो मेरी सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। शिक्षा का अधिकार किस तरह से मजाक बना हुआ है, अब ये मजाक कब हकीकत बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं AVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।